हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर एस अग्रवाल का जो बोट एंड स्टीम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream। देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, 8 hours and 48 minutes, एंड जब डाउनस्ट्रीम में चलता है तब 4 hours लगता है। यहाँ से हम सबसे पहले टाइम रेशियो निकालते हैं। ये हमारा डाउनस्ट्रीम है, इसमें 4 घंटा लगता है, और ये हमारा अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, 8 घंटा 48 मिनट। इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड कर दो 12 से, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो टोटल कितने आवर्स, 8 प्लस 4 बाई 5 आवर्स, ये हमारा 44 बाई 5 आवर्स हो गया। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का हमारा टाइम रेशियो मिल गया। ठीक है, अब टाइम रेशियो से हमें स्पीड रेशियो मिल जाएगा। स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूं। एस इज इक्वल टू वी टी, तो टी इक्वल्स टू एस बाई वी। तो वी और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा स्पीड रेशियो हो जाएगा 44/5 रेशियो 4। ये सिंप्लीफाई करो, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 11/5 रेशियो 1। अब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 रेशियो 5। देखो स्पीड रेशियो हमारा मिल गया 11 रेशियो 5। एक कांस्टेंट हम ए एज्यूम कर लेते हैं, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारा 11a और अपस्ट्रीम स्पीड 5a हो गया। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गया, अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया। क्वेश्चन क्या है, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो बोट का स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, ना याद है तो पिछला वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। तो बोट का स्पीड हो जाएगा 11a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2, एंड करंट का स्पीड हो जाएगा 11a माइनस 5a डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 16a बाई 2 रेशियो, ये हमारा 6a बाई 2। तो 1/2 कैंसिल, ए कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करो तो 8, ये हो गया 3, 8 रेशियो 3। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड निकालना है, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, और स्टीम का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे बोट का स्पीड हमने ए एज्यूम किया, और जो करंट है, करंट इसका हमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों वेलोसिटी पा सकते हैं। डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम a प्लस 3, और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, बोट माइनस करंट a माइनस 3। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी मिल गया। क्वेश्चन में कहा गया बोट गो 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट। तो अपस्ट्रीम में 7 किलोमीटर गया 42 मिनट में। तो यहां से देखो, अगर टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इसको हम टी यू से अगर डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू हमारा एस बाई वी होता है। डिस्टेंस यहाँ पे 7 किलोमीटर है, और इसको डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी यहाँ पे a माइनस 3 है, क्योंकि अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो a माइनस 3 आ गया। अब ये जो टाइम है कितना दिया हुआ है, 42 मिनट्स। दिस इक्वल्स टू, हम देखो हम मिनट्स में नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ पे आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 42/60 आवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड कर दो 6, ये डिवाइड कर दो 10, तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 10 आ गया, a इक्वल्स टू हमारा 13 आ गया। तो a हमने क्या एज्यूम किया था, a हमने बोट का स्पीड एज्यूम किया था, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर
देखो विद द करंट, मतलब ये हमारा डाउनस्ट्रीम हो गया ना 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 और यहाँ पे करंट का स्पीड हमारा 2.5 दिया हुआ है। द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, तो मैन का जो स्पीड है उसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम मैन लिख लेते हैं और ये ए लगा लेते हैं। तो मैन और करंट अगर है तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, ए प्लस 2.5 दिस इक्वल्स टू हमारा 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12.5। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ अ मैन रोज एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तैर सकता है। तो यहाँ पे जो मैन का स्पीड है वो हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5। और क्या कहा, ये करंट के अगेंस्ट में, मतलब अपस्ट्रीम में 3.5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा डाउनस्ट्रीम एक तो हो गया और मैन आया तो यहाँ पे करंट आएगा, मतलब स्रोत का जो वेलोसिटी वो आएगा। क्वेश्चन क्या है, द मैन्स रेट अलोंग द करंट, हमें डाउनस्ट्रीम क्या है वो निकालना है। तो इसको हमने एक से अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे हम मैन का स्पीड क्या हो जाएगा, देखो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों है तो मैन का होगा x प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल्स टू 5, क्योंकि मैन का स्पीड हमारा गिवन है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3.5 दैट इज 6.5। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, a motorboat in still water travel at a speed of 36 km per hour. It goes 56 km upstream in 1 hour and 45 minutes. The time taken by it to cover the same distance in downstream will be. एक मोटरबोट है जो कि स्टिल वाटर में 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। सबसे पहले तो बोट का स्पीड हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है एंड इट गोज 56 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम 1 आवर एंड 45 मिनट्स। अब देखो 45 मिनट्स का मतलब क्या है, इसको डिवाइडेड बाय 16 कर दो, 15 से काटो तो 4 एंड 3, तो ये हमारा 3/4 आवर्स के बराबर है और साथ में 1 घंटा और है, ये हमारा 7/4 आवर्स है। यहाँ तक क्लियर है। अब बोट का स्पीड हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का स्पीड को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लो a, तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी दोनों मिल जाएगा। सबसे पहले हम अपस्ट्रीम वेलोसिटी निकालते हैं। अपस्ट्रीम क्या होगा 36 माइनस a, ठीक है। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी में उसने 56 किलोमीटर गया 7/4 आवर्स में। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी अगर ये है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा s/v। एज हमारा कितना है 56, वेलोसिटी 36 माइनस a दिस इक्वल्स टू हमारा 7/4 आवर्स। 7 से इसको डिवाइड कर दो तो 8। देखो 32 इक्वल्स टू 36 माइनस a इक्वल्स टू हमारा 4 आ गया। तो ये जो 4 आया ये स्ट्रीम का वेलोसिटी है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। तो ये जो 56 किलोमीटर है ये डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में अगर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर ही जाएगा। स्पीड क्या होगा, देखो अपस्ट्रीम में 36 माइनस ए था तो डाउनस्ट्रीम में 36 प्लस ए हो जाएगा और ए का वैल्यू हमारा 4 है। दिस इक्वल्स टू 56/36 प्लस 4 दैट इज 56/40। तो डिवाइड कर लेते, 4 से डिवाइड करो तो 14 और इसको करो तो 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 प्लस 4/10 दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 4/10। 4/10 को आप ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24/60। तो 1 घंटा लगा और 24 मिनट लगा। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट है, बोट का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड हमारा 1.5 है। मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट
टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो मान लीजिए उसने यहाँ से स्टार्ट किया और गया यहाँ तक, जो कि हमारा 105 किलोमीटर है। यहाँ से गया और फिर वापस भी आया, तो टोटल कितना टाइम लगा। अब देखो, एक बार गया एक बार आया, तो आने जाने में किसी एक टाइम अपस्ट्रीम होगा तो दूसरे टाइम डाउनस्ट्रीम होगा। मतलब उसने एक बार अपस्ट्रीम में गया, दूसरे बार डाउनस्ट्रीम में आया, या फिर उल्टा भी हो सकता है, डाउनस्ट्रीम में गया अपस्ट्रीम में वापस आया। उससे हमें कोई मतलब नहीं, किसी एक को कैलकुलेट कर लो, पकड़ के हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपस्ट्रीम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1.5 दैट इज 7.5, और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 10.5। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी मिल गया। अब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम अगर कहा जाए 105 किलोमीटर जाता है कितने स्पीड से, अपस्ट्रीम में देखो 7.5, और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम अगर निकालो तो डिस्टेंस तो हमारा 105 ही है, स्पीड हो जाएगा 105। अब इन दोनों को कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो यहां से पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करो, 15 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 5 और ये आपका 7, ये हो गया 2, तो ये हो गया 14, और यहाँ पे ये पॉइंट हटा के 10 लिखो, 105 105 क्या 10 आ गया। तो अपस्ट्रीम में 14 आवर्स लगा, डाउनस्ट्रीम में 10 आवर्स लगा, तो टोटल कितना टाइम लगा 24 आवर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो बोट का स्पीड हमारा 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एंड द रेट ऑफ द करंट वो भी दिया हुआ है। करंट कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउनस्ट्रीम इन 12 मिनट। तो यहां से हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो 12 मिनट में उसने डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो 18 किलोमीटर पर आवर से मतलब 60 मिनट में वो 18 किलोमीटर जाता है, तो 12 मिनट में कितना जाएगा 12/60 इंटू 18। एकदम सिंपल क्वेश्चन। 12 से इसको काटो 5, 18/5, तो ये हो जाएगा 3.6। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सबसे पहले तो जो मैन है उसका स्पीड हमारा 5 किलोमीटर पर आवर से। इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, देखो करंट भी दिया हुआ है, करंट कितना है 1 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो ए प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज। तो उसने एक जगह पे गया और वापस आया, टोटल 1 घंटा लगा, तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा हमारा 4 और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 6। अब उसने गया आया, टोटल 1 घंटा लगा, तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा होगा टी यू इक्वल्स टू ए, सम हमको मालूम नहीं, जो डिस्टेंस है उसको हम एक से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक डिस्टेंस उसने गया, कितना स्पीड से गया 4 के स्पीड से गया, और टी ऑफ डी जो कि डाउनस्ट्रीम टाइम है वो क्या होगा, एक डिस्टेंस लौटा कितने स्पीड से 6 के स्पीड से, तो ये हमारा दोनों को मिला के हो गया टोटल टाइम जो कि 1 घंटे के बराबर है। तो x/4 प्लस x/6 टोटल टाइम इक्वल्स टू 1 आवर्स। तो यहाँ से x कॉमन लो और एलसीएम आ गया 12, ये हमारा 3 + 2 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 12/5 इज इक्वल्स टू 2.4। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, अ बोट टेक्स 19 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक टू ए पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसको मैं डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो ए पॉइंट है, तो यहां से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे बी पॉइंट में गया। जाने के बाद वो फिर यहां से लौट के यहाँ पे कहीं पे आया, ये क्या है सी है, और सी कहाँ पे है मिडवे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिल्कुल बीच में हमारा सी है। मतलब ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो क्या कहा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो जो स्ट्रीम का वेलोसिटी 4 दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड भी दिया हुआ है, कितना है
14 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में दूरी कितना है, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, x का वैल्यू हम निकालेंगे, खेल खत्म। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, देखो 18 और अपस्ट्रीम हो जाएगा 10। क्वेश्चन में देखो कहा है इसको 19 घंटा लगा क्या क्या करने में, ए से बी गया और फिर बी से सी पॉइंट वापस आया, यहां से यहां तक गया जाके फिर यहां लौटा, कितने घंटे में, 19 आवर्स में। तो सबसे पहले तो उसने डाउनस्ट्रीम में गया था, मतलब ए से बी की तरफ अगर जाओ, ये दिशा हमारा डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हमने 1 से एज्यूम किया और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी हमारा 18 है। सिमिलरली टाइम ऑफ अपस्ट्रीम मतलब बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा होगा, ये डिस्टेंस देखो आधा हो गया, बी और सी ये x/2 है और इसका स्पीड क्या था 10 किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, x/18 प्लस x/20, ये जो टोटल टाइम ये हमारा 19 आवर्स के बराबर होगा। दिस इक्वल्स टू, यहां से हम x/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/9 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 19। अब देखो x/2 ये एलसीएम हमारा 90, 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 90, 10 प्लस 9 भी 19 होता है, तो ये और ये कट हो गया, x इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू 180 किलोमीटर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, P, Q, R are 3 points on a river which flows uniformly. Q is equidistant from P and R, मतलब ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहां से मान लो स्टार्ट किया यहां तक, ये यहां तक गया, सबसे पहले उसने P से स्टार्ट किया और R पे जाके रुका, और Q यहाँ पे एक बीच में पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है P और R से, मतलब ठीक बीचों बीच है, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर हम x एज्यूम करेंगे तो Q क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में, मतलब PQ x/2 आ जाएगा। अब I ने क्या किया, रो फ्रॉम P टू Q, P से Q तक गया एंड बैक, एंड यहां से वापस आया, कितने टाइम में, 10 घंटे में। एंड आई कैन रो फ्रॉम P टू R इन 4 आवर्स, और क्या कर सकता है, P से डायरेक्ट R जा सकता है 4 घंटे में। अब देखो P से Q गया और वापस आया 10 घंटा लगा, और यहाँ पे P से R गया 4 घंटा लगा। यहाँ पे एक और चीज देखो, Q हमारा बिल्कुल बीचों बीच है, तो P से R जाने में अगर उसको 4 घंटा लगता है, तो P से Q जाने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल से बात है, आधा टाइम लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा। तो P से Q जाने में अगर 2 घंटा लगता है, तो रिटर्न आने में कितना लगेगा, क्योंकि टोटल 10 घंटा है, तो ये हमारा 2 घंटा और ये हमारा 8 घंटा, तो टोटल 10 घंटा हो जाएगा। अब देखो हमारा अपस्ट्रीम और जो डाउनस्ट्रीम है, इन दोनों का टाइम रेशियो मिल गया। अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 8 घंटा, डाउनस्ट्रीम में कितना लगा, 2 घंटा, मतलब 4:1, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम रेशियो है। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा 1:4, एक रेशियो कांस्टेंट ए ले लो, तो ये अपस्ट्रीम में ए वेलोसिटी है, डाउनस्ट्रीम में 4a है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, कंपेयर द स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर विद दैट ऑफ द रिवर, तो रिवर का स्पीड और मेरा बोट का स्पीड का कंपेयर करना है, मतलब रेशियो निकालना है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर मिल गया, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, 5a डिवाइड बाई 2, एंड जो करंट है, करंट का स्पीड हो जाएगा हमारा 3a/2, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 कैंसिल, a कैंसिल, 5:3। तो देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन कैन रो 9 and 1/3 किलोमीटर इन स्टिल वाटर and finds that it takes him thrice as much time to row up than as to row down the same distance in the river। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में उसका 3 गुना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली जो हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, अपस्ट्रीम में अगर उसको 3 घंटा लगता है,
तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है। ये हमारा क्या है, टाइम रेशियो है। तो स्पीड रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हमारा 1:3 होगा। एक रेशियो कांस्टेंट ए ले लेते हैं, तो ए और 3 हो गया। अब हम यहाँ से बोट का स्पीड या फिर जो मैन है उसका स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 4a/2 दैट इज 2a हो गया। अब देखो 9 and 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दिया हुआ है, मैन का स्पीड। तो यही हमारा 9 and 1/3 है, तो जो कि हमारा 28/3 है। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 14/3। क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, 3a - a/2 दैट इज a, तो जो कि हमारा 14/3 ही है। तो कैलकुलेट करो, 12 + 2/3 लिखो, तो ये हमारा 4 + 2/3, तो 4 and 2/3 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, अ बोट टेक्स 8 hours to cover a distance while traveling upstream, whereas it traveling in downstream it takes 6 hours। सबसे पहले देखो तो अपस्ट्रीम में 8 घंटा लगता है, डाउनस्ट्रीम में उसको 6 hours लगता है। तो 4:3 मिल गया हमें, ये हमारा टाइम रेशियो था। स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो हो जाएगा 3:4, रेशियो कांस्टेंट ए ले लो, तो 3a and 4a आ गया। क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड दिया हुआ है, तो 4a - 3a/2, ये हमारा 4 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड क्या होगा, 4a + 3a/2। अब इसको कैलकुलेट करो, ये देखो हमारा a/2 इक्वल्स टू 4, दैट इज a इक्वल्स टू 8। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 × 8/2 दैट इज 28। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो जो बोट है, बोट का स्पीड हमारा 10 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है। इट ट्रेवल्स 91 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द रिवर, देन रिटर्न टेकिंग ऑल टुगेदर 20 hours। वो गया और फिर वापस आया, टोटल 20 घंटा लगा। तो क्वेश्चन कहा फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, तो करंट का स्पीड निकालना है। तो ये हमारा जो करंट है, करंट को हम 1 से अज्यूम कर लेते हैं, तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 10 - x और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 10 + x। तो यहां से हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना था, देखो 91 किलोमीटर ट्रेवल किया, 91 वेलोसिटी अपस्ट्रीम में 10 - x, और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, 91/10 + x। तो ये जो टोटल टाइम है ये हमारा 20 घंटा है। तो ऐड कर लो, 91/10 - x प्लस 91/10 + x इक्वल्स टू 20 आवर्स। 91 कॉमन ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 - x², ऊपर क्या आ जाएगा देखो, 10 + x प्लस 10 - x, दिस इक्वल्स टू 20। x कैंसिल हो गया, तो 10 + 10 20, ये 20 कैंसिल हो गया, तो 91 इक्वल्स टू 100 - x²। तो सिंप्लीफाई करो, x² इज इक्वल टू 100 - 91, दिस इक्वल्स टू 9। तो x इक्वल्स टू हमारा +-3। अब देखो वेलोसिटी तो माइनस में हो नहीं सकता, तो यहां से हम खाली +3 लेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट है, बोट का स्पीड हमारा 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में जितना टाइम लगता है, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में उतना ही टाइम लगता है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड हम 1 से अज्यूम कर लेते हैं, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, 10 - x, और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा हमारा 10 + x। अब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, देखो अपस्ट्रीम में उतने 14 किलोमीटर गया, तो 14 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमारा 10 - x, और td जो कि हमारा टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम है वो क्या हो जाएगा, देखो 26 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम में, तो 26 बाई वेलोसिटी हमारा 10 + x। तो ये जो दो टाइम मिला ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो 14/10 - x
इक्वल्स टू 26/10 प्लस एक्स। 2 से डिवाइड करो 7, 2 से डिवाइड करो 13। तो 10 प्लस एक्स बाई 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 13/7। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10/x का वैल्यू आ जाएगा 20/6। 10 डिवाइड हो गया 2, ये हो गया 3, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 माइल डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में ज्यादा है जितना टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में उससे 90 मिनट ज्यादा लगता है, या फिर उल्टा कहो, अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में उससे 90 मिनट कम लगता है। क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10 माइल पर आवर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बोट का स्पीड हमारा 10 है, स्ट्रीम हमारा x एज्यूम कर लो, निकालना है। तो हमें अपस्ट्रीम क्या मिला? 10 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 10 प्लस एक्स। अब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा? कितने माइल्स जाना है? 36 माइल। कितने स्पीड से? 10 माइनस एक्स के स्पीड से। और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन स्पीड इसका बदल जाएगा। अब ये जो टाइम है, देखो हमेशा देखो अपस्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है। तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 90 मिनट है। अब 90 मिनट का मतलब 1.5 आवर्स। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 36/10 माइनस एक्स माइनस 36/10 प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारा 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। अब यहां से 36 हम कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे एलसीएम आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? 10 प्लस एक्स और फिर माइनस, और ये 10 माइनस एक्स जो कि -10 और प्लस एक्स हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 3/2। 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 12। तो यहाँ पे देखो -10 प्लस 10 कैंसिल हो गया, तो 2x/100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/24। ये हो गया 48x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मिडिल टर्म कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 2x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। देखो 48 को हमने क्या लिखा? 50 माइनस 2, तो सेम ही है। तो यहाँ पे x कॉमन लो, x प्लस 50, यहाँ पे -2 कॉमन लो, प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 50 कॉमन ले लो, तो ये आ गया x माइनस 2 दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू या तो -50 और 2। देखो वेलोसिटी हमारा माइनस हो नहीं सकता, तो 2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो बेझिझक कमेंट करके बताइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।